हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित वीडियोज लाते रहता हूं और इसी कड़ी में एक नया न्यूज आया है जो कि कल से ही चल रहा है कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन बंद हो गए हैं। तो ये सही बात है कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन अभी प्रेजेंटली बंद हो गए हैं, लेकिन ये फिर से खुलेंगे। ये क्यों बंद हुए हैं, कब खुलेंगे, ये सभी जानकारी के लिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ हम टाइप करेंगे बाल वाटिका एडमिशन 2025-26 और क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहली जो वेबसाइट है वही केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका एडमिशन की वेबसाइट है। हम इसी पे जाकर बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के फॉर्म भर रहे थे, लेकिन अभी ये वेबसाइट नहीं खुल रही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं KVS डिले ही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे लिंक में लिखा हुआ है balvatika.kvs.gov.in। तो इसी वेबसाइट पर हम फॉर्म भर रहे थे। अभी यहाँ क्लिक करने पर हमको लिख कर आता है कि अंडर मेंटेनेंस है ये वेबसाइट। तो ये अंडर मेंटेनेंस क्यों है, इसका जवाब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑफिशियली नहीं दिया है। फिर भी हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक दूसरी वेबसाइट पर जिसका नाम है kvsonlineadmission.kvs.gov.in, जिसपे क्लास 1 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेबसाइट चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्लिक करने से आपका पंजीकरण का फॉर्म खुल जाता है, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस वेबसाइट पर कोई दिक्कत नहीं है। ना ही यहाँ पर कुछ नई जानकारी दी गई है कि बाल वाटिका की वेबसाइट को क्यों बंद किया गया है। तो अब हम खोजते खोजते और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर नोटिस आई थी, जहां पर शेड्यूल आया था और जहां पर गाइडलाइन आई थी। देखते हैं क्या वहां पर कोई नई जानकारी है। तो मैंने पहले से ही वेबसाइट खोल के रखा हुआ है ताकि आपका समय बच सके। तो हम इस वेबसाइट पर भी आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई नया अपडेट नहीं आया है। ये पहले से ही जो नोटिस आई थी वही नोटिस आई हैं। जैसे एडमिशन शेड्यूल आया है, एडमिशन गाइडलाइन आई है, एडमिशन नोटिस आई है, नई कोई नोटिस नहीं आई है। तो क्यों बंद किया गया है, इसकी कोई जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नहीं दी है। लेकिन जैसे फॉर्म भरते हुए मुझे महसूस हुआ था, उन चीजों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो उनके लिए अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे तो आपको एक चीज एहसास हुआ होगा कि बाल वाटिका के फॉर्म भरते हुए जो बाल वाटिका की वेबसाइट थी उसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग था, जबकि क्लास 1 का अलग था। अब बात ये आती है कि जब दोनों ही वेबसाइट को डेवलप किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, दोनों का मकसद सेम है, दोनों की प्रक्रिया सेम है, दोनों के लिए गाइडलाइन सेम आई थी। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 की वेबसाइट को अलग डिजाइन कराया है और बाल वाटिका की वेबसाइट को अलग डिजाइन कराया है। तो इसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अभी जब वेबसाइट को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है, उम्मीद किया जा सकता है कि बाल वाटिका की वेबसाइट भी सेम टू सेम क्लास 1 की वेबसाइट की तरह होगी, जैसे कि ये वेबसाइट दिख रही है। अब इस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण चेंज थे वो जिसे मैं नोट कर पाया हूं वो ये थे कि बाल वाटिका में ब्लड ग्रुप को भी स्टार मार्क किया गया था। यानी अगर आप ब्लड ग्रुप नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपके पास बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट नहीं था या ब्लड ग्रुप नहीं पता था तो आप फॉर्म में गलत जानकारी भरकर आगे बढ़ रहे थे, उससे भी दिक्कत हो रही थी। आगे एक चीज और जो मुझे मिला था वो ये था कि उसमें प्रायोरिटी कैटेगरी चुनने का कोई हेल्प डेस्क नहीं दिया गया था। प्रायोरिटी कैटेगरी आपको रैंडमली टाइप का चुनना पड़ता था। यानी आपको पहले से पता होना चाहिए था कि प्रायोरिटी कैटेगरी आपकी क्या है और उसके लिए आपको चुनना रहता था। दो चीजें ये नोट किया गया था मैं। बाकी डॉक्यूमेंट में भी थोड़ा सा कुछ चेंज मुझे दिखा था जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम उम्मीद कर सकते हैं अब जब वेबसाइट ओपन होगी तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे और वेबसाइट स्मूथली अच्छे से चलेगी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि वेबसाइट कब से खुलेगी, तो ये तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास भी कोई सूचना नहीं है। हम भी ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करते हैं, इसलिए हमें वेट करना होगा। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में वेबसाइट अपडेट होकर खुल जाएगी। जैसा कि अभी आप हमारे चैनल पर देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ की वेबसाइट को भी टेक्निकल कारण से ही बंद किया गया था और 3 दिन बाद खोल दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन बाद ये भी खुल जाएगी क्योंकि इसका 1 दिन तो हो ही गया है। अब एक प्रश्न और है कि जो लोग फॉर्म भर दिए थे उनका क्या होगा। तो ये भी जानकारी आगे अपडेट होगी, उसी के आधार पर पता लगेगा कि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए क्या निर्देश आते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और आ रहा है, वो ये आ रहा है कि क्या डेट 21 मार्च ही रहेगा या आगे बढ़ेगा। तो अगर वेबसाइट टाइम से अपडेट हो जाती है तो हो सकता है कि डेट 21 मार्च ही रहे क्योंकि 21 मार्च में अभी समय है। लेकिन अगर वेबसाइट को अपडेट होने में समय लगता है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको अतिरिक्त समय देगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन
हमेशा फॉर्म भरने वालों के साथ रहता है, इसलिए वो आपको अतिरिक्त समय जरूर देगा। तो अभी इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये न्यूज लेकर आया था ताकि आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। फॉर्म जो भर दिए हैं उनके लिए भी, जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए भी, जो भी नई जानकारी आएगी, जैसा भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी मैं अपने वीडियोज के माध्यम से आप तक लाते रहूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।